अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नए कानून के हवाले से बात करेंगे जो कि वर्चुअल एसेट्स जैसा कि बिटकॉइन, ब्लॉकचेन और जो लोग बाइनांस अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं उनसे मुतल्लिका है। ये वो तमाम लोग जो भी इस तरह के वर्चुअल एसेट से डील करते हैं उनके लिए इसका जानना निहायत ज़रूरी है। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर इससे कबल जो वर्चुअल एसेट थे, जो लोग बिटकॉइन या ब्लॉकचेन या माइनिंग या इस तरह या बाइनांस अकाउंट्स वगैरह के ऊपर जो वर्चुअल एसेट्स की डीलिंग करते थे, जो उसकी ट्रेडिंग करते थे, तो कोई भी उसको रेगुलेट करने का कोई कानून मौजूद नहीं था। इस वजह से जो लोग भी इस अकाउंट्स के अंदर या स्टेट के अंदर मुलवस होते थे तो उनके ख़िलाफ़ सम टाइम जो हमारी FIA है वो कार्रवाई करती थी और उनके अकाउंट्स भी ब्लॉक होते थे और उनको इस तरह ट्रेडिंग करने की इजाज़त नहीं होती थी। और उस वजह से बहुत सारे जो इन्वेस्टर थे, जो बहुत सारे उसके जो यूज़र थे, उनको मुश्किलात का सामना था। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया कि ये वर्चुअल एसेट को रेगुलेट किया जाए, इसके लिए कानून साजी की जाए। तो अब फाइनली दी पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक कानून बनाया है जिसका नाम है दी वर्चुअल एसेट एक्ट 2026। इसके तहत जितने भी वर्चुअल एसेट्स हैं उनको रेगुलेट किया गया है। उसके तहत एक पाकिस्तान वर्चुअल रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया है, जिसका ये काम होगा कि जो भी वर्चुअल एसेट्स के साथ जो लोग डील कर रहे हैं, कोई भी जो डिजिटल करेंसी है, कोई इस तरह की चीज़ें हैं, तो उनको रेगुलेट किया जाए और वहाँ मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है उसको सेव रखा जाए। मार्केट के अंदर एक हेल्थी कंपटीशन बनाया जाए और जो ट्रेडर फाइनेंसिंग और इस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग है उसको भी रोका जा सके। तो इस पर्पस के लिए उन्होंने ये एक कानून बना दिया गया है। अब जो है वो वर्चुअल एसेट्स के साथ जितने भी डिजिटल करेंसी के अंदर लोग ट्रेड करते हैं वो एक लीगलाइज होगी है, रेगुलेटेड होगी है। उसके लिए इस कानून के अंदर सारी चीज़ें तफसील से बताई गई हैं। अगर इस के अंदर जो अहम चीज़ों की बात की जाए, जो इसका एक ओवरव्यू लिया जाए, तो इस कानून के तहत टोटल जो है वो 10 चैप्टर हैं उसके, और उसके अंदर 61 जो है सेक्शंस बनाए गए हैं। इसमें जो सबसे एक अहम काम उन्होंने किया है कि इन एसेट्स को रेगुलेट करने के लिए, डिजिटल करेंसी को रेगुलेट करने के लिए उन्होंने एक पाकिस्तान वर्चुअल रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया है, जो एक कारपोरेट बॉडी होगी जिसके एक मेंबर, जिसके जो एक चेयरमैन होगा और बाकी उसके मेंबर्स होंगे। चेयरमैन को जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसको अपॉइंट करेगी, और इसके अलावा जो बाकी उसके मेंबर्स होंगे, कुछ उसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे, जिस तरह सेक्रेटरी इंटीरियर, सेक्रेटरी फाइनेंस और इस तरह के जो ऑफिसर होंगे, और बाकी कुछ उसके ऐसे मेंबर्स हैं जिनको गवर्नमेंट जो है वो फॉर द फिक्स टेन्योर उसको अपॉइंट करेगी। उसके अलावा उन्होंने जो वर्चुअल एसेट्स हैं या जो डिजिटल करेंसी है उसको रेगुलेट करने के लिए जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी लाइसेंसिंग, उनके रेगुलेशंस, उसका भी सारा तरीक़ाकार बताया गया कि जो लोग भी इसका ट्रेड करेंगे उसके लिए ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान वर्चुअल रेगुलेटरी अथॉरिटी से लाइसेंस लें, और लाइसेंस के ही मुताबिक ही के कायदे कानून के अंदर रह के वो ट्रेड कर सकते हैं। बसूरत दीगर अगर कोई ब्लैक मार्केट के अंदर बग़ैर लाइसेंस के कोई इस तरह की एक्टिविटी करता है तो उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। मज़ीद इसके अंदर हम जो पार्ट्स हैं उसके ऊपर बाद आने वाली वीडियोस के अंदर बात करेंगे। अभी आपके लिए यही मैसेज है कि जो डिजिटल करेंसी है, वर्चुअल एसेट्स हैं, उनको रेगुलाइज कर दिया गया है, उनके लिए एक कानून साजी हो चुकी है। थैंक यू।